सियासत की बात करते हैं। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे। पूरा पाकिस्तान नवाज शरीफ की वापसी का मंजर है, मुंतज़िर है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी जिम्मेदारी अदा करे। 2018 का झुर्रू इलेक्शन ना होता तो पाकिस्तान तरक्की के मैदान में बहुत आगे होता। नवाज शरीफ इक़्तिदार से महरूम नहीं हुए, अवाम तरक्की और खुशहाली से महरूम हुए। नवाज शरीफ की वापसी के बाद दोबारा तरक्की का सफ़र शुरू होगा। अपने कायद का लाहौर में इस्तकबाल करूँगा, यह भी कहा गया उनकी जानिब से। 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और पूरा पाकिस्तान इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ की वापसी का मुंतज़र है। इंशाअल्लाह दोबारा मईशत और मुल्क उसी तरह तरक्की करेगा जहां पर मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को 2017 में छोड़ा था, जब एक झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में एक साजिश के तहत उनको इक़्तिदार से महरूम किया गया। नवाज शरीफ इक़्तिदार से महरूम नहीं हुए, पाकिस्तान के अवाम तरक्की और खुशहाली से महरूम करते। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का आईनी फर्ज भी है और उनका तकाजा भी है। लिहाजा हमने आईनी मुद्दत पूरी करके पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया और अब इलेक्शन कमीशन ने नए सेंसस हुए हैं उसके तहत अब इलेक्शन कराना उनकी जिम्मेदारी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करेगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी की नई तारीख सामने आ गई है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे। इससे पहले नवाज शरीफ की 16 अक्टूबर को वापसी का ऐलान किया गया था। नवाज शरीफ की वापसी के लिए 20 सितंबर की तारीख भी दी गई थी। नवाज शरीफ 19 नवंबर 2019 को इलाज के लिए लंदन गए थे। पार्टी के हालिया फैसले के मुताबिक वो 3 साल 11 माह बाद वतन वापस आएंगे। शहबाज शरीफ का नून लीग के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से एक और तारीख का ऐलान। अब नवाज शरीफ 16 अक्टूबर की बजाय 21 अक्टूबर को वतन वापस पहुंचेंगे। इंशाअल्लाह हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अक्टूबर में इंशाअल्लाह पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। चंद रोज कबल नवाज शरीफ की 16 अक्टूबर को वापसी का बताया गया था, जबकि इससे पहले नवाज शरीफ की 20 सितंबर को वापसी की भी बात सामने आई थी। शहबाज शरीफ ने वाजिया किया कि पार्टी कायद लाहौर में लैंड करेंगे और इनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। शहबाज शरीफ के हालिया बयान से कबल मुस्लिम लीग नून की लंदन में हसन नवाज के दफ्तर में अहम मीटिंग हुई, जिसमें शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, मलक अहमद खान ने शिरकत की। मीटिंग में नवाज शरीफ की वतन वापसी पर कानूनी रुकावटें और इलेक्शन के अलावा दीगर अहम अमूर पर मुशावरत की गई। 2018 का नवाज शरीफ ने वादा किया था, वादा खिलाफी की है। नवाज शरीफ 19 नवंबर 2019 को इलाज मुआलजे के लिए लंदन गए थे। उनके प्लेटलेट्स खतरनाक हद तक गिर गए थे। उनको हंगामी तौर पर एयर एम्बुलेंस के जरिए लाहौर से लंदन मुंतकिल किया गया था। नवाज शरीफ इलाज की गर्ज से हाई कोर्ट से 4 हफ्ते की मोहलत लेकर गए थे। पार्टी के हालिया फैसले के मुताबिक वो 3 साल 11 माह बाद वतन वापस आएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि मुल्क में इस वक्त हर किसी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, यही मेरा एतराज़ है। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करते हैं कि तारीख का ऐलान करें। चेयरमैन पीटीआई के दौर में इन दहशतगर्दों को दोबारा आबाद करने का मंसूबा बनाया गया। दहशतगर्दों के वापस आने की कहानी खुलनी चाहिए। एक तो महंगाई का सुनामी, बेरोजगारी, गुर्बत का जो मुआशी बहरान का सिलसिला है, उसकी वजह से क्राइम मुल्क भर में बढ़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ जो हमारा सेल्फ सैबोटेजिंग नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो खान साहब ने इतने सालों का मेहनत को चंद दिनों में खराब कर दिया। अगर अमेरिका के जो हथियार हैं जो अफगानिस्तान में इस्तेमाल किए जाते थे दहशतगर्दों का मुकाबला करने के, अब वो अगर असला दहशतगर्दों के पास पहुंचे हैं और सिर्फ पख्तूनख्वा के दहशतगर्दों के पास, मगर हमारा कच्चा में भी पहुंच चुके हैं। एक तरफ तो मईशत इतने बुरे हालात में है, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, जिसका वजह से सब चीज़ों पे असर हो रहा है, यहाँ तक लोन ऑर्डर पे असर हो रहा है। अब बिजली का बिल अगर ऊपर हो रहा है, दूसरे को कहते हैं चोरी। क्योंकि चोरी का डेफिनेशन आपको करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि चोरी वो कर रहे हैं कि जहाँ से ये बिजली बनता है। तो इस नाइंसाफी को हमें एड्रेस करना है। जब तक हम इस नाइंसाफी को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक आप इस बिजली का मसला को एड्रेस नहीं। कौमी असम्बली की तहलील के बाद इंतखाबात का 90 रोज़ के अंदर आज़ादाना, मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना और शफाफ इनेकाद पेशकदमी का वाहिद रास्ता है। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने मुत्तफ़िक़ा एलामिया जारी कर दिया। आइन सदर ममलिकत और अदालत उस्मा पर नहायत अहम जिम्मेदारी डालता है।
उन्हें तयशुदा मोहलत के अंदर इंतखाबात के इनेकाद का पाबंद बनाता है। उम्मीद है कि सदर ममलिकत और सुप्रीम कोर्ट अपनी दस्तूरी जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। 9 मई वाक़यात की तहकीकात करने वाले मुश्तरका इन्वेस्टिगेशन टीम ने चेयरमैन PTI को 10 नामजद मुकदमात में कसूरवार करार दे दिया है। JIT हुकाम के मुताबिक चेयरमैन PTI के अपने बयानात हालात से मुतजाद पाए गए। तफसीलात देखिए लाहौर से सरफराज अहमद की रिपोर्ट में। सानिया 9 मई मुश्तरका तहकीकाती टीम ने 14 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल कर ली। चेयरमैन PTI को 10 नामजद मुकदमात में गुनाहगार करार दे दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ मरकजी मुकदमा 23/96 का चालान 2000 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें चेयरमैन PTI के खिलाफ सोशल मीडिया से मुतालिक 400 से जायद शवाहिद मिले। JIT हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़मान के बयानात और निशानदही पर चेयरमैन को गुनाहगार करार दिया गया। तहकीकाती टीम के मुताबिक जिना हाउस हमले में बराह रास्त मुलविस 80 मुल्ज़मान के बयानात में साजिश का अंसर वाज़िया हुआ। 9 मई के वाक़यात पर बराह रास्त साजिश के शवाहिद भी दौरान तफ्तीश मिले। JIT हुकाम का कहना है कि चेयरमैन PTI के अपने बयानात हालात से मुतजाद पाए गए। दीगर 9 मुकदमात में भी ठोस शवाहिद की रोशनी में चेयरमैन PTI गुनाहगार करार पाए। 14 मुकदमात का चालान जल्द अदालत में जमा करवा दिया जाएगा। एंटी करप्शन का साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब और सदर तहरीक इंसाफ परवेज़ इलाही के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज करने का फैसला। इंक्वायरी मुकम्मल। मुकदमा थाना एंटी करप्शन लाहौर रीजन A में दर्ज किया जाएगा। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक मुकदमा मास्टर प्लान 2050 में बेज़ाब्तगियों और करप्शन पर दर्ज होगा। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा GNN उमर सईद से, लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि एंटी करप्शन करने साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब और सदर तहरीक इंसाफ पर परवेज़ इलाही के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर की जानिब से हुक्म वापस लेने पर परवेज़ इलाही का 3 MPO ऑर्डर के खिलाफ केस निपटा दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में अदालत ने पुलिस को रिकॉर्ड जमा करवाने की हिदायत करते हुए परवेज़ इलाही की दरख्वास्त ज़मानत पर समात 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी। परवेज़ इलाही की ज़मानत दरख्वास्त पर जल्द समात की मुतफर्रिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी ने परवेज इलाही की 3 MPO गिरफ्तारी से मुतल्लिक केस की समाअत की। डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन अदालती हुक्म पर पेश हुए और बताया कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ जारी 3 MPO हुक्म वापस ले लिया है। अदालत ने दरख्वास्त निपटाते हुए कहा कि मजीद जिस FIR में गिरफ्तार किया है वो नंबर लिखवा दें। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जुडिशल कम्प्लेक्स हमला केस में चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। पुलिस की जानब से रिकॉर्ड जमा न करवाया जा सका। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस को रिकॉर्ड जमा करवाने की हिदायत करते हुए समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी। परवेज इलाही की जमानत दरख्वास्त पर जल्द समाअत की मुतफर्रिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई। अहलिया कैसरा इलाही ने जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि परवेज इलाही की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। परवेज इलाही की जमानत दरख्वास्त पर जल्द समाअत की जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्क भर में बिजली चोरी के खात्मे का मिशन जारी है। क्रैकडाउन के छठे रोज़ मजीद सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए गए। मुख्तलिफ डिस्कोस के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में 200 से ज़ायद बिजली चोर कानून की गिरफ्त में आए। बिजली चोरों को झटके, किसी को डिटेक्शन बिल्स और किसी को भारी जुर्माने ने हिला दिया। दर्जनों के खिलाफ मुकदमात। मुल्क में बिजली चोरों के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त कर दिया गया। लेस्को सर्वेलेंस टीमों ने क्रैकडाउन के छठे रोज तमाम सर्कल्स में 205 गैर कानूनी कनेक्शंस की बिजली काट दी। 105 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करा दिए। फेस्को की जानिब से मजीद 126 बिजली चोरों को धर लिया गया। 2,92,000 यूनिट इस्तेमाल करने पर पकड़े गए अफराद को 1 करोड़ 81 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया। मेपको के ज़ेर इंतजाम इलाकों में 1 करोड़ 14 लाख के 13 नादहिंदगान को बिजली से महरूम कर दिया गया। बकाया जात की अदम अदायगी पर 10 ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। जिला पाकपतन में 299 मुकदमात दर्ज करके 192 बिजली चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। राजनपुर में 10 नाजायज घरेलू कनेक्शन को मुनक़ता कर दिया गया। केस्को ने बलोचिस्तान भर में 470 नाजायज कनेक्शन काट दिए, जबकि 34 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके 38 को गिरफ्तार कर लिया गया। 4,18,000 यूनिट डिटेक्शन बिल की मद में 2 करोड़ रुपए से जायद वसूल किए गए। के इलेक्ट्रिक ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 34 गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। सेप्को के जेर इंतजाम झुरकी में 150 और जैकबाबाद में 350 नाजायज कनेक्शन और कुंडे काट दिए गए। पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क भर में क्रैकडाउन के दौरान 369 बिजली चोरों को गिरफ्तार करके 16 करोड़ 20 लाख रुपए जुर्माने की रकम वसूल कर ली गई। 2380 मुकदमा दर्ज और 44 करोड़ 10 लाख रुपए जुर्माने किए गए। मईशत की बात करें तो डॉलर की जखीरा अंदोजी के खिलाफ
ملک گیر کریک ڈاؤن کے بعد امریکی کرنسی کی قیمت میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ انٹر بینک میں 1 روپے 27 پیسے کمی سے $299 89 پیسے کا ہو گیا ہے۔ دوسری جانب فی تولہ سونا 5,600 روپے اضافے سے 2,15,000 روپے کا ہو گیا۔ تفصیلات راشد خان کی رپورٹ میں۔ ذخیرہ اندوزوں کی گردن ناپنے کی دیر تھی، ڈالر کی قیمت میں مصنوعی اضافہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں ڈالر 1 روپے 27 پیسے سستا ہو کر تقریباً 3 ہفتوں بعد 300 روپے کی سطح سے نیچے آ گیا۔ کاروبار کے اختتام پر ڈالر 299 روپے 89 پیسے پر بند ہوا۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 300 روپے پر مستحکم رہی۔ کرنسی ڈیلرز کا کہنا ہے ریاستی کریک ڈاؤن کے بعد ڈالر کی خرید پر دباؤ میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ کریک ڈاؤن سٹارٹ ہوا ملک گیر، تو اس کی وجہ سے تمام چیزوں کی قیمتیں نیچے آئی ہیں، خاص طور پہ ڈالر کی قیمت جو انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈیفرنس تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز ملا جلا رجحان رہا اور اختتام پر 357 پوائنٹس کی کمی آئی۔ انڈیکس 45,508 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ اس بازار میں ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس کی بلند ترین سطح 45,902 جبکہ کم ترین سطح 45,468 پوائنٹس رہی۔ دوسری جانب سونے کی قیمت میں بڑا اضافہ ہوا اور فی تولہ سونا 5,600 روپے مہنگا ہو کر 2,15,000 روپے کا ہو گیا۔ اسی طرح فی 10 گرام سونے کی قیمت 5,058 روپے اضافے سے 1,84,585 روپے پر جہاں پہنچی۔ راشد خان، GNN کراچی۔